जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई ना समझे तो टूट मत जाना, क्योंकि अक्सर वह फूल जो सबसे अलग खिलता है सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। जब तुम्हें कोई ना समझे तो सोचो मत कि तुम गलत हो। शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां आंखें अब तक अंधेरे की आदी हो चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई ना समझे तो खुद को कसूरवार मत मान लेना, क्योंकि सच्ची गहराइयों को समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं आत्मा चाहिए। जब तुम्हें कोई ना समझे तो बस इतना याद रखना, लोग बारिश में भीगने से डरते हैं पर तूफानों को जन्म देने वाला बादल हमेशा अकेले होते हैं। जब तुम्हें कोई न समझे तो यह मत भूलना, हीरे की परख हर किसी को नहीं होती, कभी कभी लोगों को कांच ही चमत्कार लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई न समझे तो जरा रुक कर देखना, शायद तुम्हारा रास्ता किसी और दिशा की ओर बढ़ रहा हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हो। जब तुम्हें कोई न समझे तो घबराना मत, क्योंकि जिन्हें सबसे ज्यादा समझना जाना चाहिए उन्हें अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, बस मौका देखता है, और जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माँ बाप व्यर्थ चिंता न करे। राजा जनक भी सीता के पिता थे, राजा थे, राजमहल था, पर सुख कभी अस्थायी नहीं रहा। जो चमत्कार होता है वह केवल वहां नहीं होता जहां चाह होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं कल तुम्हारी सोच के आगे झुकेंगे। अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा, पेड़ शाखाएं खोकर नहीं मरता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती है, और इंसान तब हारता है जब उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहे, बस इतनी ही दुआ काफी है, क्योंकि जो सबसे कीमती है वह हमेशा मुफ्त होता है। हवा, पानी, नींद और शांति जिनसे दूर रखना अनिवार्य है, वह जो बुराइयों में न मरते, जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, और वह जो समय पर काम नहीं आते। ईश्वर कभी मना नहीं करते पर दिशा दिखाकर छोड़ देते हैं। अब चलना है या नहीं यह तुम तय करो, और अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो दोष भी मत देना। उन्हें धोखा देकर जो मुस्कुरा रहे हैं, कभी न कभी कर्म का चक्र ऐसा घूमेगा कि वह अपने ही हंसी से डर जाएंगे। छोटी सोच, छोटा मन और नकारात्मक दृष्टि, यही वह जड़ें हैं जो बड़े से बड़े इंसान को गिरा देती है। भलाई का कोई मूल्य नहीं होता, पर उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौट कर जरूर आता है। रिश्ते न आपकी मर्जी से बनते हैं, न आपकी सोच से जुड़ते हैं। यह तो ईश्वर की रचना है कि कब, कहां और किससे मिलना है। जिन्हें आप देख घबरा जाते हैं वह मुश्किलें नहीं, इम्तिहान है, और जो इम्तिहान से डर गया वो जिंदगी से हार गया। ज्ञानी वह नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वह है जो गलती सुधार कर
उसी गलती को सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है और आसानी वह गलती छिपाकर समझता है कि वह ऊंचा बन रहा है, जबकि वह स्वयं को खोखला कर रहा होता है। जो कुछ नहीं जानना चाहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वे ही वास्तव में सुखी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हार का आवाज जीत की गूंज से ज्यादा दूर तक जाती है, इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हार कर भी तुम्हारा नाम गूंजे। अगर तुम्हें इंतजार ज्यादा कराया जा रहा है तो समझ लेना तय किया गया है कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से परे हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक वह लोग हैं जो तुम्हारा वक्त नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को निगलते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा कर लिया उसी दिन किस्मत ने सिर झुकाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेहनत वो दिला देती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं था। जिसके पास जिम्मेदारियां होती है उसके पास ना रूठने का समय होता है ना टूटने का इज्जत, और जब मनुष्य दूसरों को दुख पर हंसने लगे तब वह केवल शरीर रह जाता है, उसकी आत्मा बहुत पहले मर चुकी होती है। शब्द मीठे हो तो पहचान बनती है, पर अगर विचार मीठे हो तो आत्माएं जुड़ती है। जो तुम्हें मूर्ख कहे और तुम्हें उससे यह सिद्ध करने लगे कि तुम नहीं हो तो तुम उसी के सिद्धांत पर खरे उतर रहे हो। मौन रहो, क्योंकि मौन वह जवाब है जो सबसे ऊंचा होता है। जो कुछ खो गया है उस पर रोते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे खो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन वह तो प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझ नहीं आ रहा कि उसके जीवन में क्या हो रहा है वह घबराए नहीं, क्योंकि ईश्वर जब कुछ महान गढ़ते हैं तो पहले सब कुछ अस्त व्यस्त करते हैं। वह कांटे जो रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए है। जो सीख एक ठोकर देती है वह किसी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी ऐसा लगे कि दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ, शायद तुम दौड़ में नहीं ध्यान में बुलाए जा रहे हो। जीवन पानी में डूबने से नहीं जाता, वह तब डूबता है जब तैरना छोड़ दिया जाता है। परिस्थिति नहीं, निराशा ही असली डूब है, जिसके विचार तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटा दे। समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह ईश्वर के भेजे गए उतर की तरह हैं। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है, पर जब चलती है तो समय भी रुक कर देखता है। संगत बदले दे तो जीवन बदल जाता है, और अगर वह संगत विचारों को शुद्ध कर दे तो समझ लेना वो इंसान नहीं प्रकाश है। जीवन वही नहीं जो हमारे साथ हुआ, जीवन वह है जो हमने उसे सीखा। जो दुनिया माला जपने में खोई है, श्री कृष्ण वहाँ मन को जीतने की बात करते हैं, क्योंकि हाथ की माला अगर मन के भटकाव में उलझी हो तो वह साधना नहीं, केवल अंडबड़ है। अगर तुम चलने लगो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं, पर अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाती है। हर बार गिराना हार नहीं होता, कभी कभी गिरना ही आगे छलांग लगाने की तैयारी होती है। हमारे भीतर जो आशा है वही सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। दुख में जब सुख की अनुभूति हो जाए तो समझो तुम्हारा स्मरण अब केवल शब्दों में नहीं, हृदय की धड़कनों में उतर चुका है। जो रिश्ते तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलते हैं वही असली रिश्ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है यह जानना उतना आवश्यक नहीं जितना यह जानना जरूरी है कि जब तुम खड़े हो तो सामने किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारे आंखों में झांकने की। कभी शासन, कभी सिंहासन और कभी अपने ही विचारों के शिखर पर मनुष्य हमेशा अकेला ही होता है। यदि क्रोध के क्षण में थोड़ा रुक जाओ और गलती के क्षण में थोड़ा झुक जाओ तो यकीन मानो दुनिया की सबसे बड़ी महाभारतें बिना रक्त बहाए जीत ली जाती है। हर दिन जब तुम अपने ही रथ के सारथी बनते हो और खुद को ही अर्जुन मानकर जीवन का रणभूमि में उतरते हो तब कोई कृष्ण नहीं आता,
तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण का निर्देश बन जाती है। अकेले चलना कभी घमंड नहीं होता है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की वह चुप पुकार है जो कहती है मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना और किसी को मेरा सहारा नहीं बनना। जिनकी जेब से ईश्वर किसी गरीब की मदद करे वह धन्य होते हैं। धन केवल कमाना नहीं होता, धन वह है जो सही समय पर किसी का जीवन बचा ले। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ वक्त और बोला गया शब्द तीनों बूमरैंग की तरह नहीं लौटते। यह जब लौटते हैं तो केवल पछतावे बनकर। जीवन में इतने काबिल बनो कि ईश्वर भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करे। धैर्य तब पहचाना जाता है जब कुछ भी नहीं होता, और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस स्त्री के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो वह घर ईश्वर का मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां के पुरुषों ने सम्मान का असली अर्थ जाना है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा और डूबते हैं। जैसे बुराई चाहे जितने भी हो वह निराश की ओर ही ले जाती है। जो समय का सम्मान नहीं करता वह जीवन से प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में जकड़ा हुआ मन कभी सुख को नहीं पकड़ा सकता, क्योंकि चिंता से संग्रहित संपत्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि वक्त आने में वक्त लगता है। शेर जब सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की हिम्मत करते हैं। समझ लो कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा समय है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वह कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। बस एक ही काम करना, मौन रहकर चलते रहना। तुम नहीं थे फिर भी दुनिया चल रही थी, तुम चले जाओगे तब भी चलेगी। तो अब यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, बल्कि यह सोचो कि जब तक हो क्या कुछ ऐसा कर सकते हो जो जाने के बाद भी रह जाए। एक झाड़ू जब तक बंधन में होती है तब तक वह गंदगी साफ करती है, बंधन टूटने ही वह खुद कचरा बन जाती है। तो अगर तुम सबको जोड़कर चल सकते हो तो समझ लो तुमसे शक्ति है। एकता की सबसे बड़ी परिभाषा यही जो टूटकर भी जुड़ती है और जुड़कर भी विनम्र रहती है। जीवन की कोई संग्रहालय नहीं जिसमें सब कुछ सजाना हो। यह तो रणभूमि है जहाँ हर दिन लड़ना है, हर दिन बदलना है। जो बोझ बन जाए उसे समय पर उतार देना चाहिए, और जो संबंध बोझ लगे उन्हें सुधारने की जगह छोड़ देना चाहिए। हर इंसान को दो तरह से परखा जाता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता और जब उसके पास सब कुछ होता है। भाग्य में जो लिखा है वह जरूर मिलेगा, पर जो भाग्य में नहीं लिखा वह केवल मेहनत से ही पाया जा सकता है। जिसकी गति और मति सत्य से जुड़ी होती है उसके रथ की लगाम आज भी श्री कृष्ण के हाथों में होती है। जिनके कर्म झूठ से सने हो उन्हें रथ तो मिल सकता है पर सारथी कभी नहीं। भूल जाना उन्हें जो तुम इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, ना कि तुम्हारी कद्र। और याद रखना जिसने तुम्हारा साथ तब दिया जब सभी ने साथ छोड़ दिया, वह इंसान नहीं तुम्हारी नियति का सबसे बड़ा वरदान होता है। शराब के नशे में धुंधला दिखना आम है, पर किरदार जब साफ दिखने लगे तो समझे नशा नहीं सच बोल रहा है। हर वह जगह जहाँ चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलती वहीं मौन सबसे बड़ी तलवार बन जाती है। कुछ जगहों पर खामोश रहना ही सबसे बड़ा प्रतिकार है। घटिया सोच वाले इंसान की पहचान जितनी ज्यादा इज्जत दोगे उतने ही ज्यादा चोट देगा। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध वह अंगारा है जो हाथ में सिर्फ इसीलिए पकड़ते हो कि किसी और पर फेंको, मगर जलता सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है। काफी मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगना मत, बल्कि इतना पूछो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। सिर्फ मंदिर जाना पर्याप्त नहीं, अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। अगर मंदिर से ही भगवान प्रसन्न हो तो भिखारी सबसे अमीर होते। लैला ने अब बेरोजगार मजनुओं का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल भी रेव्यू मांगता है। इसका पहले रोटी मांगता है, फिर किसमें वादे कमाने की काबिलियत अब दिल के इम्तिहान में पहली शर्त है। कभी किसी की तलाश में मत निकलना। लोग खोते नहीं सिर्फ बदलते जाते हैं। वह जो आज तुम्हें भूल गए हैं
बस इंतजार करो, उनके मतलब के दिन फिर से आएंगे और तब वे तुम्हें याद करेंगे, पर तुम उन्हें भूल जाना। सत्य ही त्रिकाल है, जिसके साथ सत्य है उसके साथ त्रिकोलीनाथ स्वयं होते हैं। हस्तिनापुर भले ही चतुरता से जीत लो, पर सुख और संतोष का अनुभव केवल कृपया से मिलता है। किसी जीत से नहीं, रिश्ते वह नहीं होता जो मतलब पर साथ निभाए, रिश्ते वह होते हैं जो मतलब के बिना भी तुम्हारे आंसुओं से भींग जाए। दोगले लोग तब सबसे खतरनाक होते हैं जब वे आपसे नाराज होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते बल्कि आपकी इज्जत को खरीदते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दरवाजा बंद हो सकता है लेकिन ऊपर वालों का दरवाजा खुला रहता है। जब उम्मीद की आखिरी रेखा भी मिटने लगे तब ईश्वर सबसे करीब होता है। एक कमी, सिर्फ एक छोटी सी कमजोरी कभी कभी विनाश की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। फिर चाहे व्यक्ति कितना भी गुणवान क्यों न हो, बदलाव केवल दो समय में आता है, जब कोई जीवन में प्रवेश करता है या जब कोई जीवन से निकल जाता है। बाकी समय तो केवल रहने और सहने में करता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं पर हर मोड़ पर पीछे से कीचड़ उछाल देते हैं। अब अजामा लिया सबको, अब किसी की जरूरत नहीं। यह आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि अनुभव की थकावट है। यदि विचार बदलने लगे हो, सिर्फ एक व्यक्ति की संगत को दो तो समझो कोई साधारण नहीं, वो तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ संदेश है। मत बनो किसी के लिए ऑप्शन, वो सबसे जहरीला रिश्ता होता है जहां तुम्हारा अस्तित्व अगर और लेकिन के बीच लटकता रहता है और फिर भी तुम पूछते हो क्यों टूट जाते हैं लोग, क्योंकि उम्मीद और दूरी दोनों एक साथ नहीं निभती। जरूरी नहीं हर मुस्कान सच्ची हो और हर खामोशी कमजोरी हो। कुछ दर्द ऐसा होता है जो शब्दों से नहीं केवल मौन से बयान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, अपशब्द कहे या तुम्हें गिराने का प्रयास करे, तब तुम उसे वैसा उत्तर मत देना जैसा वह चाहता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ही भीतर हार रहा होता है तभी वह बाहर दूसरों को गिराने को चेष्टा करता है। तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी पराजय होती है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वह संसार के शोर से ऊपर उठ जाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई उसे जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर आघात करता है, तुम्हारी अच्छाइयों को ही दोष बनाकर प्रस्तुत करता है और तुम्हारी गरिमा को खंडित करने का प्रयास करता है। यह केवल इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा मन उसे असहज कर देता है। ऐसे लोग स्वयं टूटे हुए होते हैं, वे तुम्हारे तेज को सह नहीं पाते, इसीलिए तुम्हें उस अंधकार में खींचना चाहते हैं जहां वे स्वयं डूबे हुए हैं। उनका लक्ष्य है तुम्हें भटकाना, तुम्हारा भीतर क्रोध जगाना, ताकि तुम भी उनकी तरह उत्तर देने लगो, उनका स्तर अपनाओ और अंततः अपने मूल्य को खो दो। पर जो व्यक्ति समझदारी के साथ अपनी ऊर्जा को बचा लेता है वही सच्चे अर्थों में विजय होता है। महाभारत का वह दृश्य इस बात को भली भांति स्पष्ट करता है। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा क्षण था जहां अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी गई थी। सभी में वीर बैठे थे, धर्म के रक्षक कहलाने वाले लोग मौन थे और पांडवों को आत्मसम्मान रौंदा जा रहा था। युधिष्ठिर मौन थे और बहुत ने उन्हें उस समय का सबसे बड़ा दोषी ठहराया, पर उसी मौन में एक ऐसी योजना पल रही थी जो न्याय का इतिहास रचने वाली थी। उस चुप्पी में प्रतिशोध नहीं था बल्कि संयम और समय पर भरोसा था। फिर वही पांडव एक दिन कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं जहां धर्म और अधर्म का निर्णय होता है। जो व्यक्ति हर ताने का उत्तर देना है वह थक जाता है, पर जो खुद कर रोक लेता है वह धीरे धीरे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है कि फिर कोई उसका सामना नहीं कर पाता। सच्ची ताकत तब दिखती है जब कोई तुम्हारे चरित्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे
और तुम मुस्कुराकर उससे दूर हो जाओ। जब कोई तुम्हें लज्जित करे और तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहो, बिना कुछ कहे, बिना प्रतिघात के। हर चोट का जवाब आवाज नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय देता है और कुछ तुम्हारा संयम खुद ब खुद दे देता है। वह व्यक्ति जो खुद पर नियंत्रण रख ले, वह दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जो अपने मार्ग पर स्थिर रह गया, वह अंत में सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो तुम उस खेल का हिस्सा मत बनो। तुम्हारे मौन में भी एक आकाश छुपा है, और उसी आकाश में तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान लिखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम उसी रूप में प्रतिक्रिया दो, तो तुम उसके समान हो जाओगे। पर जो अपने मन को स्थिर रखकर उत्तर नहीं देता, वह दूसरों की मुखरता को उनकी ही आंखों में स्पष्ट कर देता है। जैसे शांत जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही संयम से भरा हृदय संसार को उसका वास्तविक रूप दिखा देता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब उसे कोई ठेस पहुंचाए, तो वह पलटकर वही पीड़ा लौटा दे। जैसे किसी ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, तो भीतर से आवाज आती है, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन इसी क्षण तुम्हारे भीतर की चेतना, तुम्हारी आत्मा एक और विकास देती है। तुम चुप रहो, उसे जीवन स्वयं उसका उत्तर देगा। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है और तुम वैसा ही वापस करते हो, तब वास्तव में तुमने वह अंतर ही मिटा दिया जो तुम्हें उससे अलग करता था। तब तुम भी उसे खेल में उतर जाते हो जिसमें सामने वाला तुम्हें खींचना चाहता था, और इस तरह वह जीत जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही था। मगर जो उस क्षण अपनी भावनाओं को काबू में रख पाता है, जो प्रतिक्रिया देने की जगह केवल देखता है, महसूस करता है और आगे बढ़ जाता है, वही समय के साथ ऐसा दर्पण बनता है जिसमें सामने वाला खुद को देखकर चौंक जाता है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण यही बात कहता है। जब शल्य ने बार बार कर्ण का मनोबल गिराने की कोशिश की, उसे नीचा दिखाया, अपमानित किया, कर्ण समझ गया था कि शल्य को उसके साथ सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि वह मानसिक रूप से कमजोर हो। अगर कर्ण प्रति उत्तर देता, यदि वह शल्य के साथ शब्दों का अपमान से बदलता लेता, तो अर्जुन ने लड़ने के लिए जो आत्मबल चाहिए था वह भीतर से टूट चुका होता। किंतु उसने मौन स्वीकार किया, अपमान को हृदय में धारण किया और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। उसी प्रकार आज जब तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करे, तुम्हें नीचा दिखाए, बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए, तो वही क्षण तुम्हारी परीक्षा का होता है। अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि केवल एक गहराई से सब कुछ देख लेते हो, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है, और उस समय तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि जीवन खुद बोल रहा होता है। इस संसार में तमाशा वही सबसे अधिक करता है जो अंदर से खोखला होता है, पर जो व्यक्ति अंदर से पूर्ण है, वह दर्शक बनकर बैठ जाता है। वह जानता है कि हर नाटक के अंत में पर्दा गिरता है और हर किरदार अपने कर्म के अनुसार दृश्य से बाहर होता है। जब तुम शांत रहकर सब देख लेते हो, तो तुम्हारे मौन में एक चमक होती है जो सामने वाले को असहज करती है। उसे लगता है कि तुम जवाब नहीं दे रहे, लेकिन असल में तुम्हारे संयम उसकी हर बात का उत्तर बन चुका है। इसीलिए जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तो बदला मत लो, बल्कि खुद को ऐसा बना लो कि उसका व्यवहार उसका ही बोझ बन जाए, और फिर एक दिन वह खुद जीवन से कुछ की जीवन की इंसान को गिराना चाहता था। वह कैसे इतनी ऊंचाइयों पर चला गया, यही वह क्षण होता है जब जीवन खुद उसका आईना बन जाएगा, और अब तुम्हारा मौन सबसे गूंजता हुआ उत्तर कहलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे भीतर द्वेष पैदा करता है कि कोशिश करो तो उसे उत्तर देकर नहीं,
मौन रहो, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार की हर लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। बदला लेकर तुम केवल पल भर को शांत होते हो, लेकिन मौन रहकर तुम सदा के लिए ऊंचाइयां पा जाते हो। जब अब सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करता है, चोट पहुंचाता है, बार बार ताने देता है, तो उस समय मन सबसे पहले क्या चाहता है? यही कि तुरंत पलट कर जवाब दिया जाए, उसे भी वैसा ही कुछ कहे कि उसे एहसास हो जाए कि उसने क्या गलती की। यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, पर यहीं से शुरू होती है वह लड़ाई जिसमें हम खुद को खोने लगते हैं। मूर्ख वही करता है, वो खुद को संभालने की जगह सामने वाले को नीचा दिखाने की दौड़ में लग जाता है। उसे लगता है मैंने भी उसे सुना दिया या मैंने भी पलट कर वार कर दिया, और वह उसको अपनी जीत समझता है। पर क्या वह वास्तव में जीत है या सिर्फ एक पल की झूठी तसल्ली? सोचिए, बदला तब लिया जाता है जब भीतर कुछ टूटा हो, और अगर कोई तुम्हें तोड़ सकता है तो असल में जीत उसकी हुई, चाहे तुमने बाद में कुछ भी कह दिया हो। ज्ञानी की नज़र में यह लड़ाई ही नहीं है, वह जानता है कि सामने वाला जल रहा है, किसी अंदरूनी पीड़ा से, किसी अधूरी चाह से, किसी असफलता से, और जब वह तुम्हें चोट देता है तो वह बस अपने भीतर की उस आग को बाहर उड़ेल रहा है। अब तुम्हें काम कर सकता है, या तो उसके शब्दों की आग में घी डाल दो और खुद भी जलो, या फिर शांति से खड़े रहो और देखो कि वह आग तुम्हारे मौन के सामने खुद ही बुझ जाती है। मौन कोई हार नहीं है, वह एक शक्ति है, एक ऐसा कवच जो तुम्हें उस व्यक्ति जैसा बनने से बचा लेता है जिसे तुम जवाब देना चाहते थे। और यह मौन तब और भी मूल्यवान हो जाता है जब सामने वाला तुम्हारे शांत रहने से बेचैन हो जाए, क्योंकि उसने तो तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब तुम टूटे नहीं, डरे नहीं, बोले भी नहीं, तो वह खुद उलझ जाता है। वह बार बार सोचता है, क्यों चुप है, यह क्यों नहीं पलट कर कुछ कहता, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ता? और यही मौन उसका सबसे गहरा उत्तर बन जाता है। ध्यान दीजिए, जब जब आप हर किसी बात का उत्तर देना शुरू करते हैं तो आप खुद को थकाने लगते हैं। हर एक बात पर प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि आपके मन की शांति अब दूसरे के हाथों में है। लेकिन जब आप यह तय कर लेते हैं किस बात को सुनना है, किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और कब सिर्फ चुपचाप रह जाना है, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। मौन केवल शब्दों से रुक जाना नहीं होता, वह मन से शांत हो जाना होता है। वह भीतर से यह समझ लेना होता है कि जो मेरे स्तर का नहीं है उससे टकराकर मैं सिर्फ खुद को खो दूंगा। और जब आप खुद को बचा लेते हैं तब असली जीत आपकी होती है। सामने वाला आपको भले कुछ पल के लिए परेशान कर ले, लेकिन जब आप उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो धीरे धीरे वही व्यक्ति अपने ही ऊर्जा में थकने लगता है। वह महसूस करता है कि आप उस जमीन पर ही नहीं हो जहां वहां लड़ाई चाहता था, और यही आपके मौन की ताकत है। मौन एक ऐसी तलवार है जो दिखती नहीं लेकिन असर करती है। वह दूसरों को नहीं, सबसे पहले आपको बचाती है, और जो स्वयं को बचा ले वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। तो अगली बार जब कोई आपको चोट दे, या याद रखिए, प्रतिशोध शब्दों में नहीं मौन से भी लिया जा सकता है। और ऐसा मौन जो आत्मबल से उपजा हो, वह केवल उत्तर नहीं देता, वह सामने वाले को आईना दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय पर विश्वास करता है वह कभी अधीर नहीं होता। बदले की आग केवल बाहर नहीं भीतर भी जलाती है। जो अपने गुस्सों को पी लेता है, समय उसके लिए वही करता है जो वो खुद शायद नहीं कर पाता। इसलिए न्याय के लिए समय से बड़ा कोई साधन नहीं है। अब सोचो, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता है जो तुम्हारे भीतर गुस्सा भर देता है, उस समय तुम्हारे भीतर एक तेज आग उठती है, एक ऐसी आग जो कहती है, अब दिखा दो इसे, अब यह चुपचाप जाने नहीं देना चाहिए। इसका जवाब तो बनता है, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं।
इस आग में लोग सब कुछ फूंक देते हैं, अपनी शांति, अपने रिश्ते, अपनी गरिमा और कभी कभी अपनी दिशा भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय से पहले फैसला कर लिया है कि न्याय उन्हें अभी और इसी वक्त लेना है। पर समझो, बदला एक आग है और जो इसे उठाता है वह सोचता है कि यह किसी और को जलाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे पहले यह उसी का चयन जला देती है। उसी की रातें, उसी की सोच। मूर्ख वही करता है, वह यह मान बैठता है कि हर चोट का जवाब तुरंत देना चाहिए। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह हार गया। वह उस आग में ऐसा जलता है कि जो वह था वही मिट जाता है। ज्ञानी ऐसा नहीं करता, वह उस आग को पहचानता है, उसे देखता है पर उसे छूता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि समय सब देख रहा है। समय कभी पक्षपात नहीं करता, वह शांत रहता है, पर उसकी आंखें हमेशा खुली होती है। और जब समय निर्णय देता है तो वह ऐसा होता है जो ना भावनाओं में डूबा होता है, ना किसी मोह में, ना बाधा में। वह शुद्ध होता है। न्याय की सबसे ऊंची और सबसे ठोस परिभाषा। जब तुम शांत रहते हो और इंतजार करते हो तो तुम अपने अंदर की ऊर्जा को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे बचा कर रखते हो उस दिन के लिए जब समय तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस उस बात को समय के साथ बहने दिया। फिर महीनों बाद वही व्यक्ति उसी जगह पर किसी और के सामने खुद ही टूटता है, वह गिरता है और उसी संभालने वाला कोई नहीं होता। तब तुम समझते हो, जो मैंने नहीं किया वह समय ने कर दिया और मुझसे कहीं बेहतर किया। यही होता है सच्चा न्याय। याद रखना, जो लोग अपने ऊपर हुए अन्याय का जवाब सोचते हैं वे एक बार के लिए शांत हो सकते हैं, लेकिन जो उसे स्वयं के लिए ऊपर छोड़ देते हैं उन्हें वह शांति मिलता है। जो कोई बदलता नहीं, क्योंकि बदला लेकर तुम बस एक चोट और दे सकते हो, लेकिन समय जब जवाब देता है तो वह उस व्यक्ति के भीतर तक घुसता है और तब उसे एहसास होता है, काश उस समय में चुप रहा जाता, काश मैंने उसके साथ वही नहीं किया होता। पर तब तक देर हो चुकी होती है। तुम अपने मौन से बच गए होते हो, तुमने खुद को संभाल लिया होता है, और यही होती है सच्ची जीत। बिना लड़े, बिना जले, केवल समय की चाल को समझकर। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो गुस्से में कुछ कहने से पहले बस इतना याद रखना, जिसे तुम न्याय समझकर करना चाहते हो वह स्वयं तुम्हें बेहतर कर सकता है। बस उसके लिए तुम्हारा धैर्य जरूरी है, और जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम उस इंसान से नहीं, उसके कर्मों से ऊपर उठ जाते हो। और यही होता है सबसे बड़ा प्रतिशोध, कि तुम खुद को बचा ले गए और स्वयं के बाकी का काम कर दिया। कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी होती है कि अगर तुम कुछ ना कहो तो भी उन्हें तुम्हारी खामोशी चुभने लगती है। बस वही तुम्हारे सबसे बड़ी जीत होती है। जब इंसान अपनी गरिमा में रहकर हर बार सहता है तो जिंदगी खुद उसकी ढाल बन जाती है और हर हमलावर को उसकी गलती का एहसास करवाती है। जरूरत नहीं हर बात का जवाब हो, कभी कभी खुद को साबित करने के बजाय आगे बढ़ जाना ही सबसे समझदारी होती है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं उन्हें उनका कर्म ही सबक सिखाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस सही बने रहना काफी है। जब लोग गिराने की कोशिश करें और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ो तो समझ लो उन्होंने तुम्हारी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगाया। कई बार चुप रहना इसीलिए बेहतर होता है क्योंकि हर चोट का बदला दिया नहीं जाता। कुछ दर्द वक्त को सौंप देना ही समझदारी है। लोग तुम्हें बार बार उकसाएंगे ताकि तुम उनके जैसे बन जाओ, लेकिन अगर तुम अपनी दिशा में डटे रहो तो वही उन्हें हरा देता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बात करे तो उन्हें जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, उनका चरित्र और तुम्हारा व्यवहार ही सब बता देता है। जब इंसान खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता तभी असली गरिमा झलकती है, और यही सबसे बड़ा उत्तर होता है।
कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर मरहम बोलकर नहीं लगाया जाता, उन्हें वक्त की हवा ही धीरे धीरे भर देती है। कभी किसी को अपने स्तर पर लाकर जवाब मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हें नीचे खींचकर खुद ऊंचा दिखाना चाहते हैं। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वे भूल जाते हैं कि तूफान कभी आवाज नहीं करता, वह बस आता है और सब बदल देता है। अपनी गरिमा में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती और यही तुम्हें सबसे अलग बनता है। तुमने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास जवाब नहीं था, बस तुमने समझदारी को चुना। कुछ रिश्ते और कुछ बातें छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर जहर का इलाज लड़ाई नहीं होती, कुछ को नजरअंदाज करना ही इलाज है। जब कोई तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठाए तो खुद को मत बदलो, क्योंकि उसका कर्म उसके साथ और तुम्हारा सच्चा रास्ता तुम्हारे साथ चलता है। दुनिया तुम्हें तब तक परखती है जब तक तुम कुछ नहीं कहते, पर जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो तो वही लोग तुम्हें मानने लगते हैं। इंसाफ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह तब तक आता है जब सामने वाला सोच नहीं रहा होता है, और यह सबसे संतुलित परिणाम होता है। जो तुम्हारे बुराई करते हैं उनका काम है कीचड़ उछलना, तुम्हारा काम है अपनी उड़ान में व्यस्त रहना। जब तुम खुद को लोग की उलझों से दूर रख पाते हो तभी तुम्हें सच्ची आज़ादी मिलती है, और यही आज़ादी तुम्हारी असली शक्ति बन जाती है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ जहर फैलाकर खुश होते हैं, पर जब तुम कुछ बोले बिना अपनी ही दुनिया में ऊंचाइयों को छूते हो तब उन्हें समझ आता है कि जहर उगलने से किसी की उड़ान नहीं रोकी जा सकती। वह तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सच्ची ताकत को करीब से देखा ही नहीं। लेकिन वक्त जब पलटता है तो हर गलतफहमी खुद मिटा जाती है। तुम पर कीचड़ फेंकने वाले खुद गंदे हो जाते हैं, और तुम अगर उसी में कूद पड़े हो तो फर्क ही क्या रह जाएगा। अपने ही आप को साफ रखो, क्योंकि गंगा कभी गंदगी से नहीं डरती। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें तब ज्यादा असर करती है जब तुम सिर्फ खुद को साबित किए बिना बेहतर करते चले जाओ। कुछ लोग इसीलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि तुम्हारा सुकून उन्हें उनकी खुद की बेहतरीन जिंदगी की याद दिलाता है, और तुम अगर उन्हें जवाब दो भी तो क्या बदलेगा। जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा समझा वही जब तुम्हारे पीठ पीछे वार करे तो लड़ने की जगह उन्हें खुद से दूर कर देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तुम्हें तोड़ना चाहते हैं ताकि तुम भी उनके जैसे बन जाओ, लेकिन जब तुम टूट कर भी मुस्कुराते हो तो वही तुम्हारा असली तेज बन जाता है। जो तुम्हें गलत साबित करने पर तुले हैं वह कभी भी तुम्हारे सच को मिटा नहीं सकते, क्योंकि सच को वक्त से ज्यादा अच्छा वकील कोई नहीं मिला। आज तक तुम्हारे शांत रहने से कुछ लोग तुम्हें कमजोर मानेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि वह उस ज्वालामुखी को खेल रहे हैं जो फूटता नहीं। जब समय तय करता है तब इंसान नहीं, तुम्हारी खामोशी में जितनी ऊर्जा है उतनी ही उनके चिल्लाने में नहीं, क्योंकि जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर की तूफान कभी नहीं हिला सकते। तुम पर सवाल उठने वाले वही लोग हैं जो खुद कर तुमसे नीचा महसूस करते हैं, इसीलिए उन्हें जवाब देने में अपना समय मत गवाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग उसके पूर्वकृत कर्मों का फल है, पर उस फल तक पहुंचने के लिए उसे वर्तमान में भी सतत कर्म करना होता है। केवल आशा करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बिना प्रयास के ना तो बीज फल बनता है ना ही जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। भाग्य अवसर के रूप में आता है, पर उसे साधने की शक्ति तुम्हारे पुरुषार्थ में ही है। अब आइए इस बात को जीवन में अनुभव से जोड़कर समझते हैं। हम में से हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है, कोई सफलता, कोई प्रेम, कोई लक्ष्य। कई बार हमें लगता है कि अगर यह चीज़ मेरी किस्मत में होगी तो एक न एक दिन मिल ही जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? मान लीजिए एक बहुत सुंदर गीत तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है।
कहीं भीतर एक सुर है, एक भाव है जो तुम्हारी आत्मा से निकलना चाहता है। लेकिन अगर तुम कभी गाने की कोशिश ही ना करो, अपनी आवाज़ को तराशो ही नहीं, या डर के मारे माइक के सामने जाओ ही नहीं, तो क्या वह गीत कभी दुनिया तक पहुंचेगी? शायद नहीं। यह वही स्थिति है जहां कोई चीज़ तुम्हारी तकदीर में लिखी तो है, पर तुमने खुद उससे मुंह मोड़ लिया है। तुमने अपने ही भाग्य को अधूरा छोड़ दिया। भाग्य कोई ऐसे किताब नहीं जिसमें लिखे शब्द अपने आप सच हो जाए। भाग्य उस रास्ते की तरह है जो खुलता तो है, लेकिन वहां से गुजरना तुम्हारा काम होता है। अगर तुम चलोगे ही नहीं तो रास्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हम में से बहुत से लोग अपनी ही किस्मत से भागते हैं, कभी आलस से, कभी असुरक्षा से, कभी लोगों के तानों से, कभी इसीलिए क्योंकि रास्ता आसान नहीं दिखता, और फिर कहते हैं मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने उस राह पर चलना शुरू किया था? क्या तुमने उस अवसर को पकड़ने की कोशिश की थी? क्या तुमने उस सपने के लिए अपने डर से लड़ाई लड़ी थी? बहुत बार किस्मत दरवाज़ा खोलती है, लेकिन हम खुद ही अंदर जाने से डरते हैं। कभी कभी आत्मसंदेह भी फंसकर, कभी असफलता के डर से थमकर, तो कभी दूसरों के फैसलों को अपनी किस्मत मानकर, और यहीं पर हम हार जाते हैं। किस्मत नहीं हारती, हम हार मान लेते हैं। कभी कभी जो तुम्हारी तकदीर में है वह कुछ दूरी पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। वह चाहता है कि तुम चलकर वहां तक पहुंचो, पर तुम ही हो जो रास्ता बदल देते हो, मुड़ जाते हो, या वही रुक जाते हो। इसीलिए याद रखो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें तभी नहीं मिलेगी जब तुम खुद उससे मुंह मोड़ लोगे, क्योंकि किस्मत रास्ता तो बनाती है, लेकिन चलना तुम्हारा कर्तव्य है। इस जीवन में जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, पर तब जब तुम स्वयं उसके लिए आगे बढ़ोगे। अपने डर, संकोच और थकावट से ऊपर उठकर अपनी राहों को अपनाकर जो ख्याल तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारे ही भाग्य की पुकार है। उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और चल पड़ो, क्योंकि रास्ते तभी खुलते हैं जब कोई चलने को तैयार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वस्तु इस संसार में है तुम्हारे लिए निर्धारित है, वह तुम्हें एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होगी, यदि तुम उसके प्रति सच्चे और धैर्यशील बने रहो। समय की गति धीमी हो सकती है, राहों में कांटे आ सकते हैं, पर जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे छीन नहीं सकता, बशर्ते तुम स्वयं उसे दिशा में चलना बंद न कर दो। अब जरा इस उपदेश को जीवन से जोड़कर समझते हैं। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं किसी रिश्ते को सजने में, किसी सपने को पाने में, या किसी अवसर को थामने में, लेकिन बार बार बाधाएं आती है। कभी कोई हमें छोड़ जाता है, कभी हालात हमें पीछे खींच लेते हैं, कभी किस्मत ठहर ही सी जाती है। ऐसे में हमारा मन कहता है शायद यह मेरे लिए था ही नहीं। लेकिन यही हम गलती कर जाते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि जो चीज़ सच में हमारी तकदीर में लिखी है वह हमसे दूर नहीं जा सकती, चाहे वह जितनी देर से क्यों न आए और चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आए। मान लो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुमने पूरी सच्चाई और श्रद्धा से उसे निभाया, लेकिन सामने वाले ने तुम्हारे कदर नहीं की, समय ने साथ नहीं दिया और हालात बिगड़ गए, तब तुम्हारा मन टूट जाता है। पर अगर वह रिश्ता सच में तुम्हारे जीवन में लिखा है तो समय, लोग, हालात सब बदल जाएंगे और वह रिश्ता लौट कर आएगा, क्योंकि वह तुम्हारी नीयत का हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे बीज की मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है, पर अंत में एक दिन वही बीज फूटकर एक हरा भरा पौधा बनता है। उसी तरह तुम्हारे सपने जो तुम्हारे भाग्य से जुड़े हैं वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर अगर तुम टिके रहे तो वह सपने एक दिन जरूर आकर लेंगे। कई बार हम लगता है कि सब छूट गया, कोई अवसर निकल गया या समय हाथ से
फिसल गया, लेकिन जीवन में जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। किसी ट्रेन के छूट जाने से यात्रा खत्म नहीं होती। हो सकता है अगली ट्रेन तुम्हें और बेहतर मंजिल तक पहुंचाए। श्री कृष्ण का उपदेश यही है जो तुम्हारे लिए लिखा है। वह तुम्हें देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब जब तुम स्वयं को खोने ना दो। रास्ता भले टेढ़ा हो, लोग भले तुम्हारे साथ ना हो, पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा निष्ठा, यह तीनों मिलकर उस तकदीर को खींचकर तुम्हारे पास ले जाएंगे। इसीलिए अगर कोई सपना अधूरा रह गया है, अगर कोई रिश्ता बिखर गया है या कोई अवसर छिन गया है, तो निराश मत हो। धैर्य रखो, विश्वास रखो, चलते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह किसी और को नहीं मिलेगा। वह बस तुम्हारे जीवन में आने का सही समय तलाश रहा है, और जैसे ही वह समय आएगा हर रुकावट मिट जाएगी, हर अंधकार छूट जाएगा, और वह रिश्ता, वो सपना, वो अवसर तुम तक लौट कर आएगा। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य हर रात के बाद फिर चमकता है, श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अंत समझते हो, कई बार वह एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जीवन का हर मोड़ तुम्हारे लिए किसी न किसी सीख को साथ लेकर आता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ छिन गया है, तब मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बनाता हूँ। परंतु वह मार्ग तभी प्रकट होता है जब तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हो। अब जरा ध्यान से इस उपदेश को जीवन से जोड़कर समझिए। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो कभी उम्मीद देता है तो कभी पूरी दुनिया को उलट पलट कर रखा देता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां लगता है अब सब खत्म हो गया, अपने बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरी जिंदगी थम सी जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि आगे कुछ भी नहीं बचा। एक अंधेरा सा घेर लेता है, मन खाली हो जाता है और दिल में सिर्फ यही सवाल रहता है, अब क्या। लेकिन अगर उस समय तुम थोड़ा रुक कर सोचो, अगर तुम धैर्य रखो और जीवन को थोड़ा और जीने दो, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि वही मोड़ जिसे तुम अंत मान बैठे थे, वहीं से एक नई शुरुआत हुई थी। कभी कभी किस्मत हमें गिराती नहीं है बल्कि झुकाती है, ताकि हम कुछ नया देख सकें। जिस रास्ते पर हम आंख मूंद कर चल रहे थे, किस्मत वहां रुकावट लाती है ताकि हम एक और रास्ते की ओर नज़र डालें। एक ऐसा रास्ता जो शायद और सुंदर है, जो हमारे असली उद्देश्य से जुड़ा है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। कोई नौकरी चली गई, पहले तो लगता कि जीवन रुक गया, पर फिर वहीं से वह इंसान कुछ ऐसा शुरू करता है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय साबित होता है। कोई अपना व्यापार, कोई नई कला, कोई सेवा का मार्ग, या कोई रिश्ता जिसे हम अपनी जान मानते थे, टूट जाते हैं और लगता है जैसे जीवन में कुछ नया बचा। पर सालों बाद जब पीछे देखते हैं तो समझ आता है अगर वह रिश्ता ना टूटा होता तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। यही है किस्मत का खेल। जो अभी दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। जो आज एक अंत लगता है वह कल किसी नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मुझे जो प्रिय है वो मैं तुरंत नहीं देता, पहले उसकी परीक्षा लेता हूँ। जब वह टूटने लगता है, बिखरने लगता है और फिर भी टिकता है, तब मैं उसे वह देता हूँ जो उसका है। इसका अर्थ है अगर किस्मत तुम्हें उस मोड़ पर ले आई है जहाँ सब कुछ खत्म सा लगता है, तो समझ लेना वह तुम्हें गढ़ रही है। वह तुम्हारे भीतर से पुराने हिस्सों को हटा रही है ताकि तुम नए रूप में आगे बढ़ सको। कभी कभी जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ने का तरीका सीख सको। कभी कभी वह सबसे बड़ा दुख है तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दिशा बन जाता है। इसलिए जब अगली बार ऐसा मोड़ आए तो घबराओ मत, सोचो नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि मन में यह रखो शायद यह वही मोड़ है जहाँ से मेरी नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि जब तुम अंत मान लेते हो तभी जीवन तुम्हें दिखाता है कि शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ तुम्हारी विश्वास टूटता है।
पर आत्मा खड़ी रहती है, और यही है किस्मत का सबसे सुंदर खेल। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सच्चे हृदय से किसी वस्तु, व्यक्ति या लक्ष्य से जुड़े होते हैं, तब वह संबंध केवल शरीर या शब्दों का नहीं होता, वह आत्मा से जुड़ाव होता है, और आत्मा से जुड़ा जो भी होता है उसे कोई सांसारिक शक्ति तुमसे जुदा नहीं कर सकती। अब सोचो, कभी न कभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पल जरूर आया होगा जब तुमने किसी को पूरी सच्चाई से चाहा हो। किसी रिश्ते में, किसी सपने में, किसी उद्देश्य में तुमने अपना सब कुछ लगा दिया हो, मन, भावना, समय, विश्वास पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह चीज़, वह व्यक्ति, वह अवसर तुमसे दूर चला गया। उसे वक्त जो महसूस होता है वह शब्दों में कहना आसान नहीं होता। लगता है जैसे सब कुछ बेवजह चला गया। मन बार बार पूछता है, क्या वह सच में मेरा था? अगर मेरा होता तो जाता क्यों? पर यही वो जगह है जहाँ जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है, जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है, जो तुम्हारी नियत, सच्चाई और समर्पण से जन्मा है, वह तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। दुनिया की सारी ताकतें, चाहे वह हवा पलटे, हालात बिगड़े, लोग बदले, पर वह चीज़ अंत में तुम्हारे पास लौटकर आती है। जीवन का नियम यही है। ब्रह्मांड वही लौट आता है जो तुम्हारे दिल की गहराइयाँ से निकला हो। हाँ, बीच में परीक्षा जरूर होगी, वक्त लेगा, ताकत आजमाएगा, तुम्हें तोड़ेगा भी, पर सिर्फ इसीलिए ताकि यह देखा जा सके कि तुम सच में उससे जुड़े हो या बस पाने की जिद में हो। उदाहरण के लिए, कभी कभी कोई रिश्ता बिखर जाता है और तुम सोचते हो अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सालों बाद जब वह व्यक्ति समझदारी के साथ लौटता है तब समझ आता है कि उस बिछड़ने का मकसद था तुम खुद से जुड़ना, तुम मजबूत बनना, या कोई सपना जो पूरा होने से ठीक पहले टूट गया। तब जो हताश होती है वो गहरी होती है, पर कुछ समय बाद वही सपना किसी और रूप में और ज़्यादा स्पष्टता के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में लौट आता है। तब समझ आता है कि जो तुम्हारा था वो कहीं गया ही नहीं था, वो तो बस अपने पूरे रूप में आने वाली की तैयारी में था। इसलिए जब कुछ खोने और महसूस हो तो हार मत मानो, तोड़कर बैठो मत, बल्कि भीतर से डटे रहो, क्योंकि अगर तुम सच्चे हो तो वह चीज़ तुमसे दूर जाकर भी दूर नहीं जाएगी। और समय की धूल में छुपा सकती है, किस्मत की चुपियों में खो सकती है, लेकिन जब समय पूर्ण होगा वो अपने आप चलकर तुम्हारे पास आएगी। यही जीवन का अद्भुत सत्य है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। बस तुम उस छोड़े बिना उसे जुड़ी अपनी सच्चाई को थामे रहो, और एक दिन तुम खुद कहोगे जो मेरा था वो लौट आया, क्योंकि उसने जाना ही नहीं था, वो तो हर समय मेरे साथ ही था। बस मुझे अपनी नज़र बदलनी थी। जिस चीज़ को पाने के लिए तुमने पूरी निष्ठा से प्रयास किया है, अगर वह तुम्हारे जीवन में ना भी आए तो घबराना मत। शायद वह किसी और रूप में, किसी और समय पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम भले ही सोचो कि कुछ छूट गया है, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारे हिस्से की रोशनी को तुमसे दूर नहीं करता। वह बस उसे उस वक्त तक रोके रखता है जब तुम उस संभाल कर सको। हर वो अनुभव जो तुम्हें तोड़ता है असल में तुम्हें उसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे जीवन में अस्थायी और सच्चा होने वाला है। जब तुम्हारे सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कोई एक ऐसा रास्ता खुद ब खुद खुलता है जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं होता, और वहीं से तुम्हारे जीवन की असली कहानी शुरू होती है। तुमसे जो मिला नहीं वह शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसे पाकर तुम खुद को खो देते, और जो नहीं गया वह है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है, जो तुम्हारे भीतर की शांति को भंग करे। वह चाहे कितना भी आकर्षक लगे, वह तुम्हारे जीवन की अस्थायी चीज़ नहीं हो सकता है। हर उस पल में जब तुमने सब कुछ खोया महसूस किया, वह पल किसी अनदेखी शक्ति द्वारा संजोया गया था।
ताकि कुछ बड़ा तुम्हारे करीब आ सके। तुम जिन चीज़ों के लिए आज बेचैन हो वे कभी न कभी तुम्हारे पास ऐसे आएंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रयास के जिस व्यक्ति को पाकर तुमने खुद को पूरा महसूस किया था, अगर वो चला गया तो उसका काम सिर्फ तुम्हें रास्ते दिखाना था, तुम्हारा सहयात्री बनना नहीं। कभी कभी जीवन हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, ताकि हम उन चीज़ों को पा सके जो हमारी सोच से भी परे होती है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, यह उस अदृश्य योजना का हिस्सा होता है जो तुम्हारा कल्पना से कहीं ज़्यादा सुंदर है। कुछ इंतजार इसीलिए लंबा होता है क्योंकि उनके पीछे कोई अनमोल उपहार छुपा होता है, और वह उपहार तभी दिया जाता है जब तुम उसके योग हो जाओ। कभी कभी रास्ता बदल जाता है, मंजिल नहीं, और जीवन उसी मोड़ पर तुम्हें वह सौगंध देता है जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होती। हर वह रिश्ता जो बिना कोशिश के बना था, अगर वह टूट गया है तो यकीन मानो वह तुम्हारे जीवन में ही सिर्फ एक सीख बनकर आया था, कोई अस्थायित्व नहीं जिसे तुमने खो दिया या समझा था। शायद वह तुम्हें पाने के लिए ही जा चुका था, ताकि लौटकर तुम्हें नए रूप में संजो सको। तुम जितना अपने भीतर साफ हो गए उतना ही जीवन तुम्हें उन चीज़ों से भर देगा। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।